Hello students, I welcome you all to English class. Students, from today onwards we are going to start next topic in English language, that is prepositions. So prepositions are the words which are generally placed before a noun or pronoun that shows its position. Okay. So now what are the kinds of prepositions? Prepositions are generally categorized into four kinds, that is preposition of place or position, prepositions of time, movement and manner. ओके सो जो प्लेस और पोजीशन है उसमें कौन से प्रिपोजिशन यूज होंगे होंगे बिटवीन, इन, बिसाइड, बिहाइंड, अंडर, अमंग, ऑन, अप, टूवर्ड्स, ओवर. दैट इज वो वर्ड्स जो कि किसी की पोजीशन, ठीक है, वो वर्ड्स जो पोजीशन शो कर रहे हैं कि किसी के बीच में है, अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है, ये जो प्लेस दिखा रहे हैं ये प्रिपोजिशंस होते हैं. प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन. प्रिपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है, जब भी टाइम की बात होती है कि कितने समय पहले, कितने समय तक या कितने समय के लिए या इन टोटल कितने टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है, तो वो सारे जो वर्ड्स होते हैं वो होंगे प्रिपोजिशंस ऑफ टाइम. एग्जाम्पल एट, ऑन, फॉर, बिफोर, आफ्टर, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हैं प्रिपोजिशन ऑफ टाइम. नाउ प्रिपोजिशन ऑफ मूवमेंट, दैट इज़ जब मूवमेंट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर हम जा रहे हैं या कोई चीज़ जा रहे हैं, तो वो जो वर्ड्स होंगे वो होंगे प्रिपोजिशन ऑफ मूवमेंट. दैट इज़ इनटू, अक्रॉस, थ्रू, अलोंग, आउट ऑफ, अराउंड. ओके. नेक्स्ट है प्रिपोजिशन ऑफ मैनर, जिसमें आएगा विथ एंड बाय. सो अभी तो एक जस्ट ब्रीफ क्लासिफिकेशन है प्रिपोजिशंस का. हर एक प्रिपोजिशन वर्ड के बारे में अब हम पढ़ेंगे. ओके. तो जनरली 4 कैटेगरीज में प्रिपोजिशंस डिवाइडेड हैं. इनिशियली हम देखेंगे यूजेस ऑफ इन, एट, टू, ऑन, ऑफ, विथ एक्सेट्रा. इन वर्ड्स का हम यूज़ देखेंगे. आर नॉर्मली प्लेस्ड बिफोर नाउन एंड प्रोनाउंस. तो ये वो वर्ड्स हैं जो कि नॉर्मली नाउन और प्रोनाउन के पहले लगाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही पुट द कॉइन इन हिज पॉकेट. वो कॉइन कहाँ रखा है? उसकी पॉकेट के अंदर. अंदर रखा है इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है इन. सोमेश इज फाउंड ऑफ कॉफ़ी. सोमेश को क्या पसंद है? सोमेश को कॉफ़ी पसंद है. ओके. सो नाउ यहाँ पे सेंटेंस 1 में द प्रिपोजिशन इन रिलेट्स द नाउन पॉकेट टू अनदर नाउन कॉइन. सो इन किसे किसे रिलेट कर रहा है? पॉकेट को भी रिलेट कर रहा है और कॉइन को भी कर रहा है, क्योंकि कॉइन किसके अंदर है? पॉकेट के अंदर है. सेकेंड सेंटेंस में क्या है? द प्रिपोजिशन ऑफ रिलेट्स द नाउन कॉफ़ी टू द एडजेक्टिव फाउंड. अब यहाँ पे ऑफ कौन सी दो वर्ड्स को रिलेट कर रहे हैं? नाउन कॉफ़ी को, एडजेक्टिव फाउंड, ठीक है, नाउन को रिलेट कर रहे हैं फाउंड के साथ. ओके. तो ये दोनों वर्ड को रिलेट कर रहे हैं, वो है ऑफ. Thus, a preposition indicates the relation between noun or pronoun before which it is placed to something else, ठीक है, in the sentence. So, preposition generally वो words होते हैं जो कि relationship indicate करते हैं. relationship between noun pronoun हो सकता है, एक noun का दूसरे noun के साथ, एक noun का pronoun के साथ, या noun का adjective के साथ. किसी भी चीज़ के बीच में जो relation है वो जो show करते हैं वो है pronouns. ओके. इट इंडिकेट्स टाइम, प्लेस, डायरेक्शन एक्सेट्रा. तो ये सारी चीज़ें भी डिटरमाइन करते हैं प्रिपोजिशंस. सो नाउ मूविंग ऑन टू काइंड्स ऑफ प्रिपोजिशंस. प्रिपोजिशंस आर जनरली ऑफ 3 काइंड्स. फर्स्ट इज सिंपल प्रिपोजिशन. सिंपल प्रिपोजिशन में आते हैं इन, ऑन, एट, बाय, टिल एक्सेट्रा. कंपाउंड प्रिपोजिशन. कंपाउंड प्रिपोजिशन में आएंगे बिलो, अबव, बिफोर, आफ्टर, अलोंग, अक्रॉस, विद इन, आउटसाइड एक्सेट्रा. ओके. नाउ फ्रेज प्रिपोजिशंस. फ्रेज प्रिपोजिशंस क्या होते हैं? जैसे कि अगर आप इन द एग्जाम्पल में देखेंगे तो जो प्रिपोजिशंस है वो सिंगल वर्ड हैं. फ्रेज प्रिपोजिशंस होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर वर्ड्स. इसमें 2 या 3, समटाइम्स 4 वर्ड भी आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू, 2 वर्ड्स आ रहे हैं. इन फ्रंट ऑफ, अकॉर्डिंग टू, इन प्लेस ऑफ, फॉर द सेक ऑफ. ऐसे जहाँ पे 3 या 4 वर्ड मिल रहे हैं वो होंगे फ्रेज प्रिपोजिशंस, क्योंकि पूरा का पूरा एक फ्रेज बन रहा है. राइट. नाउ मूविंग ऑन टू
प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन, जब हम किसी प्लेस या डायरेक्शन पर की बात कर रहे हैं तब कौन से प्रीपोजिशन किस तरीके से यूज़ होंगे। तो इस कंडीशन में जो प्रीपोजिशंस यूज़ होंगे वो हैं एट, इन, इनटू, टू, ऑन, बिफोर, आफ्टर, बिहाइंड, अक्रॉस, अप, डाउन, बिसाइड, अबव, ओवर, बिटवीन, बियॉन्ड, अमंग, इन फ्रंट ऑफ, नियर, अलोंग, टुवर्ड्स, थ्रू। तो ये सारे वर्ड्स हैं, ये सारे प्रीपोजिशंस हैं जो कि हम यूज़ करेंगे जब हम प्लेस या डायरेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, अब दैट इज़ बिटवीन और अमंग, दोनों में क्या डिफरेंस है भाई। बिटवीन भी हम बीच का किसी चीज़ के बीच में है तब यूज़ करते हैं, अमंग भी हम उसी लिए यूज़ करते हैं, है ना। तो अब हम देखेंगे कि बिटवीन कब यूज़ होगा और अमंग कब यूज़ होगा। सो बिटवीन इज़ यूज्ड फॉर टू, अमंग इज़ यूज्ड फॉर मोर देन टू। जब कोई भी चीज़ की बात होती है जो दो लोगों के बीच में होती है तब हम बिटवीन यूज़ करेंगे, जब दो से ज़्यादा लोग होंगे तब हम अमंग यूज़ करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल बोथ द बॉयज़ डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स बिटवीन देमसेल्व्स। यहाँ पे कितने बॉयज़ की बात हो रही है, बोथ, दो बॉयज़ की, तो हम कर रहे हैं बिटवीन, दोनों में आपस में चॉकलेट बांट ली। अगर बोथ द नहीं होता, सिर्फ बॉयज़ से होता, बॉयज़ डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स अमंग देमसेल्व्स। ठीक है, अगर यहाँ पे बोथ नहीं होता, बॉयज़ होता, मतलब कितने भी बॉयज़ हो सकते हैं, दो से ज़्यादा, तो यहाँ पे आता अमंग, बॉयज़ डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स अमंग देमसेल्व्स। लेकिन यहाँ पे दे रखा है बोथ, मतलब दो बॉयज़, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं बिटवीन। नेक्स्ट, द मैन स्टार्टेड क्वेरलिंग अमंग देमसेल्व्स। अब यहाँ पे कितने मैन है ये नहीं दिया है, मैन है प्लूरल है, इस वजह से हम यहाँ पे लिख रहे हैं अमंग। नेक्स्ट इज अक्रॉस एंड अलोंग। अब अक्रॉस कब यूज़ होता है और अलोंग कब यूज़ होता है। अब अगर आप देखोगे तो सिमिलर वर्ड्स हमें लगेगा कि अरे मीनिंग तो सेम ही है, इसमें कैसा डिफरेंस है। बस यही सिमिलर मीनिंग को किस तरीके से यूज़ करते हैं वो देखना है यहाँ पे। अक्रॉस शोज मूवमेंट थ्रू समथिंग, अलोंग शोज मूवमेंट बाय द साइड ऑफ समथिंग। अक्रॉस होगा जब हम किसी चीज़ से होते हुए गुजर गए, किसी को क्रॉस करके चले गए, और अलोंग होगा जब हम किसी चीज़ के साथ साथ चल रहे हैं, है ना। हम ब्रिज क्रॉस करके चले गए, हम रिवर के साइड बाय साइड चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड रैन अक्रॉस द रोड, कि चाइल्ड क्या कर रहा, रोड पे दौड़ते हुए चला गया। ठीक है, द जॉगर वॉकड अलॉन्ग द रिवर, कि रिवर के पास पास ही वो जॉगर वॉक कर रहा है। ठीक है, अक्रॉस किसी चीज़ को क्रॉस करके चला जाना, अलॉन्ग साथ साथ चलना। ठीक है, नेक्स्ट इज इन एंड इनटू। अब इन और इनटू दोनों में क्या डिफरेंस है। इन मीन्स इनसाइड, इनटू शोज मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ठीक है, जब भी हम कोई चीज़ अंदर होती है, इनसाइड होती है, तब हम इन यूज़ करेंगे। वेरस अगर कोई चीज़ बाहर से अंदर की ओर जा रही है, मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, तब हम यूज़ करेंगे इनटू। ओके, फॉर एग्जाम्पल कृष्णा लिव्स इन मुंबई, द पुलिस रश्ड इनटू द बिल्डिंग। कृष्णा कहाँ रहते हैं, कृष्णा मुंबई में ही रहता है, इस वजह से हम यहाँ पे इन लिख रहे हैं। पुलिस बाहर से बिल्डिंग के अंदर तक गई, इसलिए पुलिस रश्ड इनटू द बिल्डिंग। ये ऑलरेडी यहीं पर रहता है इन, ये बाहर से अंदर गया है, इस वजह से इनटू। अब बिसाइड, बिसाइड हम अल्टरनेटली यूज़ कर सकते हैं बाय द साइड ऑफ से। ओके, अब बिसाइड को हम कैसे यूज़ करेंगे, आई सैट बिसाइड माई फादर इन द सिनेमा हॉल। ओके, सो यहाँ पे है आई सैट बिसाइड माई फादर इन सिनेमा हॉल, कि सिनेमा हॉल में मैं अपने पापा के पास बैठी थी। नेक्स्ट है बाय। ठीक है, बिसाइड यूज़ होगा जब हम किसी के साइड बाय साइड की बात कर रहे हैं। बाय यूज़ होगा जब कोई नियर है, पास में है, ये साइड में हो रहा है, ये पास हो रहा है। एग्जाम्पल ही वॉज सिटिंग बाय द फायर, कि वो फायर के पास बैठा था। अंडर इंडिकेट्स अ लोअर प्लेस। ठीक है, जो कोई लोअर प्लेस की बात होती है तब हम अंडर, जैसे कि अंडर द ट्री, अंडर द शैडो। एग्जाम्पल द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, कि कैट कहाँ पर है, टेबल के नीचे है। अंडर मतलब नीचे, किसी भी चीज़ के नीचे आना। नेक्स्ट इज बेनिथ, शोज समथिंग लोअर देन अनदर इन पोजिशन।
यहाँ पे अंडर तो आ गया कि हम किसी लोअर चीज़ की बात कर रहे हैं जो नीचे में अंदर में है। बीनीथ होगा जब हम किसी और चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं और उसकी पोजीशन बता रहे हैं कि वो कम है, लोअर है। एग्जाम्पल, एवरीथिंग बीनीथ द स्काई इज़ इन मैंस पोजीशन। ठीक है, स्काई के नीचे, यहाँ पे अंडर वाला नीचे अलग है, यहाँ पे स्काई वाला नीचे अलग है, कि स्काई के नीचे जो भी है वो ह्यूमन बींग्स का है। बिलो, अब देखो अंडर, बीनीथ, बिलो, सभी का मीनिंग कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सेम ही है ना। अंडर मतलब नीचे, बीनीथ मतलब नीचे, बिलो मतलब नीचे, लेकिन तीनों का यूजेस बहुत डिफरेंस है। बिलो कब होगा? बिलो मीन्स समथिंग लोअर इन अमाउंट और रैंक, योर परसेंटेज इज बिलो 80। ठीक है, जब भी कोई चीज़ लोअर इन अमाउंट, किसी अमाउंट में, रैंक में, क्वांटिटी में कम होती है तो बिलो होता है। अंडर होगा नीचे, बीनीथ होगा जब किसी की पोजीशन की बात होगी, बिलो होगा जब हम कोई क्वांटिटी में की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है बिलो। नेक्स्ट एग्जाम्पल हियर इज बिहाइंड। बिहाइंड हम यूज़ करेंगे जब हम बात करेंगे एट द बैक ऑफ, किसी के पीछे की बात कर रहे हैं, है ना, या कोई चीज़ किसी के पीछे रखी हुई है, तब हम बात करेंगे बिहाइंड। फॉर एग्जाम्पल, द सन सेट बिहाइंड द हिल्स। सनसेट कहाँ हो रहा है? हिल्स के पीछे हो रहा है। पंकज इज बिहाइंड रोशन इन 3 सब्जेक्ट्स, कि पंकज रोशन से 3 सब्जेक्ट में पीछे हैं। द ट्रेन इज बिहाइंड द टाइम, मतलब ट्रेन लेट है, कि जो टाइम शेड्यूल है उसके पीछे है वो। ठीक है, तो ऐसे केसेस में यूज़ होगा बिहाइंड। अब नियर, नियर मतलब क्लोज, कोई भी चीज़ करीब है, क्लोज है, तो हम यूज़ करेंगे नियर। फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ अ पब्लिक लाइब्रेरी नियर अवर हाउस, कि हमारे घर के पास क्या है? पब्लिक लाइब्रेरी है। वी आर नियर अवर डेस्टिनेशन, कि हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं। द बिल्डिंग इज़ नियर कंप्लीशन, कि बिल्डिंग कंप्लीट होने वाली है अभी। तो कोई भी चीज़ जब उसके डेस्टिनेशन के, उसके एंड रिजल्ट के पास होती है तब हम नियर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज अलॉन्ग, इट गिव्स द मीनिंग सिमिलर टू दैट ऑफ बाय, जैसे कि हमने यूज़ देखा था बाय का, राइट, बाय का हमने यूज़ देखा था, इसी से सिमिलर यूज़ होगा अलॉन्ग का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज वॉक अलॉन्ग द रिवर इन द मॉर्निंग, कि मैं हर सुबह रिवर के पास से ही वॉक करता हूँ। इस तरीके से यूज़ होगा अलॉन्ग। तो ये थे कुछ 11 वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है। इसके आगे और भी कुछ वर्ड्स हैं, वह भी हम देखेंगे। नेक्स्ट है टूवर्ड या टूवर्ड्स। ओके, टूवर्ड या टूवर्ड्स ये होते हैं जब हम कहीं की ओर जा रहे हैं, कोई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, कहीं जाने की बात कर रहे हैं, तब टूवर्ड या टूवर्ड्स यूज़ होगा। अब यहाँ पे टूवर्ड यूज़ करना है, टूवर्ड्स यूज़ करना इट्स ऑप्शनल। अब दोनों में से कुछ भी यूज़ करेंगे, दोनों भी सही रहेगा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको टूवर्ड ही यूज़ करना है या आपको टूवर्ड्स ही यूज़ करना है। जनरली होता है बाकी वर्ड्स में एस आने से उसका यूज़ डिफरेंस हो जाता है, लेकिन टूवर्ड या टूवर्ड्स के केस में ऐसा नहीं है। आप टूवर्ड या टूवर्ड्स एक ही सिचुएशन में आप दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों आपका सही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एल्फ्रेड नोबल प्रिपेयर्ड हिज विल टूवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ, कि अल्फ्रेड नोबल अपनी लाइफ ख़त्म होने वाली थी तब उसने अपनी विल बनाई मतलब अपनी वसीयत बनाई। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ बिग चेंजेस इन द सोशल सेटअप। अब यहाँ पे आप टूवर्ड भी लिख सकते हैं, आप टूवर्ड्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेटली आप दोनों भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अबव। अबव होगा हायर प्लेस और पोजीशन, जब वो ऊंचाई की ऊपर वाली बात हो रही है। अब जैसे कि देखिए, अबव के बाद अप आ रहा है ना। अगेन ये दोनों हमें लगता है कि सिमिलर है, लेकिन इनमें कैसा डिफरेंस आ रहा है, लेट्स सी। देयर आर क्लाउड्स अबव अवर हेड, कि हमारे सिर के ऊपर बादल हैं। हिज फादर इज अबव हर फादर इन द डिपार्टमेंट, कि एक के फादर दूसरे के फादर के ऊपर वाली पोजीशन में है डिपार्टमेंट में। ठीक है, यहाँ पे प्लेस बता रहा है, यहाँ पे पोजीशन बता रहा है। अप हो रहा है एट अ हायर पोजीशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू गो अप दिस हिल, जब ऊंचाई पर जाने की बात हो रही है। यहाँ पे पोजीशन की, ये प्लेस की बात हो रही है, यहाँ पे पोजीशन।
ही स्टूड अप टू वेलकम द गेस्ट, कि गेस्ट को वेलकम करने के लिए वो उठकर खड़ा हो गया है। नेक्स्ट हियर इज डाउन। डाउन यूज़ करेंगे एट अ लोअर प्लेस और पोजीशन। जब हम लोअर प्लेस या पोजीशन की बात करेंगे तब डाउन, हायर पोजीशन की बात करेंगे तो अप। सो डाउन के एग्जाम्पल्स हैं। सो डाउन में क्या आएगा, टॉम एंड जिल वेंट डाउन द हिल। यहाँ पे हम देखा था वेंट अप द हिल मतलब हिल के ऊपर चढ़ना, वेंट डाउन द हिल मतलब हिल से नीचे उतरना। यू कैन नॉट रोल डाउन द थ्रोनी हिल, कि जो कांटों भरा हिल है उसके ऊपर आप रोल होते हुए नीचे नहीं आ सकते हैं, है ना। इफ़ यू गो डाउन द लेन टू फाइंड द पोस्ट ऑफ फायर। सो नाउ यहाँ पे भी हो रहा है कि अगर आपको गली में नीचे की ओर मतलब अंदर कहीं जाना है गली में, तब भी हम डाउनवर्ड यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से ये 15 वर्ड्स थे ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन के, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, सो अब आगे हम देखेंगे पोजीशन ऑफ टाइम एंड डेट, कि जब हम टाइम और डेट की बात कर रहे हैं तब हम क्या यूज़ करेंगे, ऐड करेंगे, ऑन करेंगे, टिल, अनटिल, सिंस, हम क्या वर्ड किस कंडीशन में यूज़ करेंगे वो भी हम देखेंगे यहाँ पर। तो पहले हम यूज़ देखेंगे ऐट का। ऐट कब होगा, ऐट जब एग्जैक्ट पर्टिकुलर टाइम की बात होती है तब ऐट आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कि या तो मैन मेड टाइम है, जो वो टाइम जो कि हम इंसानों ने बनाया है, एट 6 AM 7 PM, कोई भी टाइम है, एट नून, एट मिडनाइट, एट द मॉर्निंग। ऐसी बात जब एग्जैक्ट टाइम की बात होती है या मैन मेड टाइम की बात होती है तब एट यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट होगा एट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। एट 5 in the morning, एट स्टार्ट ऑफ द वीक, एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट दे रहा है तभी भी हम एट यूज़ करेंगे, कि एट 5 in the morning, एट द स्टार्ट ऑफ द वीक। नेक्स्ट इज पीरियड ऑफ हॉलीडेज़, कि जब भी एक पीरियड की बात होती है, हॉलीडेज़ की बात होती है तभी भी हम एट यूज़ करेंगे, एट दुर्गा पूजा, एट गुरुपुरब, इस तरीके से, ठीक है। एट अ प्लेस, जब हम किसी प्लेस की बात करेंगे तभी हम एट यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल एट द प्लेटफॉर्म, एट स्कूल, ठीक है, ये प्लेस है तब भी हम एट, क्योंकि हम एग्जैक्ट इसी जगह पर हैं इसलिए हम एट यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट एट फर्स्ट, एट द एंड, एट लास्ट, एट वंस, एट लॉगर हेड्स, ठीक है, कि हम जब फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस बता रहे हैं, रैंक बता रहे हैं तभी भी एट आएगा। एट 15, एट द एज ऑफ एडोलसेंस, जब एज की बात होती है ना, कि एट द एज ऑफ 15 ईयर्स, एट द एज ऑफ 20 ईयर्स, तभी भी हम एट यूज़ करेंगे। तो ये 7 कंडीशंस हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की जहाँ पर एट यूज़ होता है। अब हम देखेंगे ऑन कब यूज़ होगा, पर्टिकुलर डे, डेट एक्सेट्रा, जब हम एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट बता रहे हैं किस डेट या किस डे पर हैं, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट प्लेस, एग्जैक्ट डेट, डे, तब हम यूज़ करेंगे ऑन। फॉर एग्जांपल ऑन 10th of December, ऑन मंडे, ठीक है, इस तरीके से एग्जैक्ट टाइम होगा तब हम ऑन यूज़ करेंगे। थर्ड एग्जैक्ट टाइम, द ट्रेन इज़ ऑन टाइम, कि ट्रेन टाइम पर है, कौन से टाइम पे, जो उसका शेड्यूल्ड टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है, तो इस वजह से हम यहाँ पे ऑन यूज़ कर रहे हैं। पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड, टाइम पीरियड होता है तब, दैट इज़ ऑन द मॉर्निंग ऑफ मंडे। अब यहाँ पे हम किस टाइम की बात कर रहे हैं, मंडे मॉर्निंग की, ठीक है। नेक्स्ट होगा इन, हमने जैसे कि प्रीपोजिशन ऑफ डेट में देखा था उसमें थर्ड वाला अब नेक्स्ट आ रहा है इन। अब देखते हैं इन कब कब यूज़ हो रहा है। नेचुरल टाइम, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, जो कि नेचर ने बनाए हुए टाइम है तब हम इन करेंगे, क्योंकि वो एक एग्जैक्टली 1 या 2 मिनट का पीरियड नहीं है, कुछ घंटे तक वही पीरियड चलता है ना, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। उसके अलावा मंथ्स, जब हम मंथ की बात करते हैं तब भी हम इन यूज़ करेंगे, इन जनवरी, इन दिसंबर, कि जनवरी में ये हुआ है, दिसंबर में ये हुआ है। नेक्स्ट इज़ बिफोर अ फिक्स टाइम, द ट्रेन इज़ इन टाइम, कि जब कोई फिक्स टाइम होता है उसके पहले भी हम इन यूज़ करते हैं। और उसके अलावा लास्ट में होता है कि सीज़न, जब सीज़न की बारी आती है तब भी हम इन यूज़ करते हैं, इन विंटर, इन स्प्रिंग, इन फ्लावर्स, ठीक है।
तो जहाँ क्योंकि अंदर इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर की बात है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे बाय। बाय कब यूज़ होता है? बिफोर समथिंग, किसी भी चीज़ के पहले। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन रीच देयर बाय 6 PM, कि मैं 6 PM तक वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं बाय। द बस हैड लेफ्ट बाय द टाइम शी रीच द सब स्टेशन। ठीक है, जब तक वो स्टेशन पहुँची तब तक का बस उस वहाँ से जा चुकी थी, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम बाय। अब फ्रॉम कब होगा? टाइम लिमिट, जब टाइम लिमिट देते हैं। ठीक है, दैट इज़ ये स्कूल स्टार्ट्स और ये स्कूल बिगिनस फ्रॉम 8 AM। ठीक है, ही हैज़ टू वर्क फ्रॉम 8 AM to 8 PM। यहाँ पे क्या टाइम लिमिट दे रखा है? सुबह 8 बजे से रात में 8 बजे तक उसे काम करना ही है, तो हम यहाँ पे टाइम लिमिट दे रहे हैं 12 आवर्स की, तो ऐसी कंडीशन में यूज़ होगा फ्रॉम। ही हैज़ टू वर्क फ्रॉम 8 AM to 8 PM। नेक्स्ट टू भी यूज़ होगा टाइम लिमिट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड बीन हियर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, कि मंडे से लेकर के सैटरडे तक, तो पूरे 1 वीक का पीरियड था, टाइम ड्यूरेशन था जो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, शी हैड बीन हियर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रिपोजिशंस जो अभी आपके सिलेबस में है। ये एक्सप्लेनेशन पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। कल की क्लास से हम इसके जो वर्कशीट्स हैं आपके वो सॉल्व करेंगे। ओके, सो आज जस्ट गो थ्रू ऑल द यूजेस ऑफ ईच एंड एवरी प्रिपोजिशंस आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर, एंड सो दैट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी कैन स्टार्ट द एक्सरसाइज वर्क। सो कल से हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, सो दैट जब आप अपना PT3 पेपर देंगे इंग्लिश का तब आपके लिए ईजी हो जाए इसे सॉल्व करना। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल, and if you have any doubt you can just drop me a message. Okay, thank you students.